नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल पर, जहां बातें शायद छोटी-छोटी चीजों की होती हैं, लेकिन मंजिलें और कामयाबी की दास्तानें बहुत बड़ी-बड़ी बन जाती हैं। हम अक्सर उन चीजों के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में आपका ध्यान शायद अभी तक उस तरह से ना गया हो, लेकिन जिन राहों को पकड़कर, जिन चीजों का दामन थामकर आप एक ऐसे आसमान को तलाश सकते हैं अपने लिए, जो सिर्फ आपका अपना नहीं, बल्कि आपकी देश की तरक्की में भी बहुत सहायक होता है। आज भी एक ऐसी ही चीज के बारे में, आज भी एक ऐसे ही राह के बारे में, ऐसे ही कामयाब इंसान के बारे में आपसे बात करने के लिए हम आपसे फिर से मुखातिब हैं। हमारे साथ हैं AAKOB टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रोहित कारीढाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। और अब अगर मैं यहाँ से बात करना शुरू करूं तो मैं सबसे पहले बात करूंगी कि दुनिया से मिटाई है आपकी दो उंगलियों के बीच में। एक अंगूठे पे आप पूरी दुनिया को हैंडल करने लगे हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जिस अंगूठे से आप इस दुनिया को हैंडल कर रहे हैं वो आपको दुनिया का बहुत कामयाब इंसान भी बना सकती है। यूजुअली हम चीजों में, इंटरनेट में बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं, अपने फोन के जरिए बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हमको एंटरटेन करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों से ये कनेक्शन किस किस तरह का हो सकता है ये हम शायद अभी उस एक्सटेंट तक नहीं जान पाए हैं। रोहित जी से मैं जानना चाहूंगी, रोहित जी आप एक्चुअली इस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसा कि आपने बोला, हमारा कंपनी का नाम है अकोब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अकोब टेक्नोलॉजीज का अपना ब्रांड नेम है localcalls.in। ओके। localcalls.in एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी है। सुनने में तो ये एक पुराना कॉन्सेप्ट लगता है, बट ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए आज तक ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। आपके अपने, हमारे सबके लोकल एरियाज में जो लोकल शॉप ओनर्स हैं, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अपने बिजनेस को अपने लोकली एरिया में प्रमोट करने का, अपने कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट होने का और देश में हो रहे डिजिटल क्रांति का हिस्सेदार बनने का, उसका लाभ उठाने का एक प्लेटफॉर्म है। यानी कि एक डायरेक्टरी की तरह काम कर रही है अकोब। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक ब्रांड जो होता है, दुनिया में ब्रांड की बड़ी ताकत है आजकल, और इस जगह पर यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो इन चीजों में काम कर रहे हैं। अकोब किस तरह से काम कर रहा है जो अपने आप को डिफरेंट बना रहा है? जैसा कि आपको भी मैंने बताया, एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी है। हर एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी अपना एक पैरामीटर होता है जिस पे काम करते हैं। हमारे यहाँ का जो मेन यूएसपी है इसका, वो है लोकल कंज्यूमर का कनेक्शन लोकल सर्विस प्रोवाइडर और लोकल शॉप ओनर से। जी। अब इसमें भी उसको कोई भी यूजर जो है वो किसी के पास जाने के, उसके जो सबसे मेन कारण होना चाहिए, जो जो एक कंज्यूमर ढूंढता है, वो देखता है कि इसका सर्विस स्टैंडर्ड कैसा है, इसको लेकर के जो इसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका रिव्यूज क्या है। हमने उसी को अपनी इस ऑनलाइन डायरेक्टरी का बेसिक यूएसपी बनाया है कि हमारी डायरेक्टरी में वो ही व्यक्ति दिखाई देता है जिसको लेकर के उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर के रिव्यूज अच्छे हैं और उन्होंने उसको अच्छा रेट किया है। सो फॉर एग्जांपल, जिसको अच्छा रेट किया गया है वो सबसे ऊपर दिखेगा किसी कैटेगरी में, जिसकी रेटिंग या रिव्यूज अच्छे नहीं है वो नीचे दिखाई देगा। तो एक कंज्यूमर को हमेशा ऑप्शन है और इस बात की काफी हद तक एश्योरेंस है कि वो जिससे सर्विस लेने जा रहा है उसने पहले भी कई लोगों को अच्छी सर्विस दी है और लोगों का उसकी सर्विस को लेकर के अच्छा फीडबैक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। दोस्तों, आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल, जहां पर रोहित जी हमारे साथ हैं, अकोब टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर हैं। बहुत सारी बातें हैं इनसे आगे जानने के लिए, लेकिन ये डायरेक्टरी किस तरह से काम कर रही है, लोगों को किस तरह से जोड़ रही है, या किस तरह के प्लान्स हैं इससे जुड़ने के लिए, कुछ प्लीज शॉर्ट में बताइए। लोगों से जुड़ने से आपका मतलब, जैसे दो लोग हैं, एक तो है कंज्यूमर जो इसको यूज करे और एक है सर्विस प्रोवाइडर जो इस पे आकर के अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है। कंज्यूमर्स के लिए एप्लीकेशंस हैं, दे कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन ऑन देयर स्मार्टफोन्स एंड यू कैन उससे अपनी एप्लीकेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब पेज है, टोल फ्री नंबर्स हैं, जितने भी रास्ते होने चाहिए किसी भी एक सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए, वो सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। इन सर्विसेज को इस्तेमाल करने पे उनको गारंटेड अश्योर्ड सर्विसेज तो मिलती ही मिलती हैं, साथ में उनको उन सर्विसेज को यूज करने पे सर्टेन डिस्काउंट, सर्टेन ऑफर्स भी उन्हीं उनके लोकल कस्टमर्स के, लोकल सेलर्स के थ्रू और लोकल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिलते रहते हैं।
रोहित जी ने अपनी ये जो यात्रा शुरू करी थी, ये यहाँ से ही नहीं शुरू करी थी। इन्होंने शुरू किया था अपना करियर का ये सफर, ये जर्नी एक कॉर्पोरेट कल्चर के साथ, एक कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ। मैं ये जानना चाहती हूँ रोहित जी की एक वेल सेटल्ड जॉब को छोड़कर आपने कैसे स्विच ओवर किया, क्यों आपने सोचा? सी जॉब में द बेसिक थिंग इज कि यू आर डूइंग फॉर समवन एल्स, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। मतलब आप किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी आप और के लिए करते जी। हैं आप, ये बहुत बेसिक सा फैक्ट है। और वंस यू आर इनटू अ बिजनेस, व्हाटएवर यू डू इट फॉर योरसेल्फ। और अगर आपके दिमाग में कई चीजें होती हैं तो आप उसको फ्रीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम कर सकते हैं, जो आप बीइंग एम्प्लॉय नहीं कर सकते। आपकी बीइंग एम्प्लॉय हमेशा एक एम्प्लॉयर की तरफ से एक रूल बुक होती है विच यू नीड टू फॉलो। सो शुरू से यही था कि कुछ करना है, कुछ करना है। एक समय ऐसा आया कि लगा कि अब मैं किसी और के लिए नहीं कर सकता कुछ, व्हाटएवर आई हैव टू डू आई विल डू इट फॉर ओनली माई सेल्फ। So I took a decision. I left my job. I came back to Lucknow and I started my own business. अच्छा, तो यहाँ पर एक ऊहापोह वाली स्थिति नहीं बनी कि घर के लोगों ने कहा कि अरे जॉब छोड़ दिया है, अब कैसे जिंदगी चलेगी, कोई भी चीज गारंटीड नहीं है, क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर वालों ने इनफैक्ट बड़ा सपोर्ट किया मुझे, चाहे मेरे भाई बहन रहे हो, मेरी वाइफ रही हो, सबने बहुत सपोर्ट किया। दे नेवर डाउटेड ऑन एनी ऑफ माय डिसीजन। दे हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट आई विल बी एबल टू डू इट। सो ऐसा क्वेश्चन हमारे यहाँ तो आया नहीं। आपने बताया कि आप 4 पार्टनर्स हैं इस फर्म में, तो उन चारों में कैसी रहती है केमिस्ट्री, कैसे आपके आइडियाज एक दूसरे कैसे? इसमें से जैसा मैंने बताया, हम 4 लोग हैं। मैं हूँ, प्रदीप हैं, दुर्गेश हैं, अनवर हैं। मैं और दुर्गेश पहले काम कर चुके हैं साथ में, तो वी नो वेरी वेल ईच अदर कि हमको क्या चाहिए एक दूसरे से। सो वी नो व्हाट नीड टू बी डिलीवर्ड। सो वो कोई दिक्कत आती नहीं है। अनवर भी आईसीआईसीआई बैंक में काम कर चुके हैं, प्रोफेशनल हैं। एंड एज आई सेड, प्रदीप भी एक प्रोफेशनल है। ही हैज वर्कड इन टेलीकम्युनिकेशन फॉर ऑलमोस्ट 15-17 ईयर्स। सो वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देता, क्योंकि सभी ने कॉर्पोरेट्स में काम कर रखा है, सबको मालूम है कि हाँ क्या डिलीवर करना है मुझे और क्या मेरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा माहौल रहता है, बड़ा वी ऑल फ्रेंड्स। सो दोस्ती वाले माहौल में खुल करके काम होता है, वही मजा है उसका। और जब डिजिटल चीजों की बात हो रही है, मोबाइल पे सारी चीजों की बात हो रही है, तो लोगों के इंटरेस्ट पे भी चीज जल्दी आ जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ एक चीज जानना और भी जरूरी हो जाता है कि हम किसी भी चीज को जब मार्केट में लेकर आते हैं तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो उसकी ब्रांडिंग या पब्लिसिटी कैसे करें उस चीज की। आज के समय में इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है कि इतना बड़ा टास्क नहीं रह गया है। लोग उसको अगर सही से समझें तो वो जमाने और थे जब आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत समय लगते थे और बड़े ट्रेडिशनल अप्रोचेस फॉलो करने पड़ते थे। आज की डेट में सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप अपनी बात को रातों रात जितने लोगों तक चाहें और जैसे चाहे पहुंचा सकते हैं। ये आपकी ब्रांड को बिल्डअप होने में, आपके बिजनेस को लोगों तक पहुंचने में, कम्युनिटीज तक पहुंचने में, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी जानकारी देने में अब उतना समय नहीं लगता। सो मेजरली वी आर यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर डेफिनेटली डूइंग लॉट ऑफ बीटीएल एक्टिविटीज, बट जो मेन हम यूज कर रहे हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने में और लोगों तक पहुंचने में, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। आपने एक शहर से शुरू किया, अब आप कई शहरों तक पहुंच चुके हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं आप? अभी हमने 3 शहरों से शुरू कर लिया है, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, और बहुत ही सून रिसेंटली हम लोग अब लखनऊ और कानपुर भी शुरू करने जा रहे हैं। तो 5 शहर हो जाएंगे और अपना ऑब्जेक्टिव है कि हम अगले 6 महीने में 3 स्टेट्स में पहुंच जाएं और 2 साल के अंदर पैन इंडिया में हमारा प्रेजेंस हो जाए। क्या बात है, इस बात के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से आपको। लेकिन बहुत सारी प्लानिंग्स हम करने लगते हैं जब हम किसी वेंचर के साथ जुड़ते हैं। तो अभी तो हम इस चीज में हैं, लेकिन आगे जब आप देखते हैं अपने आप को तो उसमें क्या क्या प्लान्स इंक्लूड कर रहे हैं और क्या बढ़ाना चाहेंगे इसमें? डेफिनेटली हमारे पास जो अभी इनिशियली है 2 फेजेस का हम लोग ने अपना बना रखा है पूरा प्रोग्राम। फर्स्ट फेज में हम जो ये आपको जो बताया ये चीजें डिलीवर करेंगे। सेकंड फेज में हम कुछ उसमें और ऐड करेंगे जो लोकल शॉप ओनर्स और लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को एक कुछ वैल्यू ऐड ऑन करे, जो उनको अभी पॉसिबल नहीं होता उनके लिए। उनके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अपना कोई ऑप्शन नहीं है। वो उनके पास कोई एक सेल्समैन आता है, वो देखते हैं पीछे पलट के क्या सामान खत्म हो गया है, बताते हैं, करते हैं। और जबकि ये सब चीज़ें जो फोन वो लेके बैठे हैं उसी से मैनेज हो सकती है।
सो बट वही बात है कि अभी उनके लिए कोई ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, एंड सिंस वी हैव आवर प्लान्स, सो दो वो आगे के प्लान्स हैं, बट डेफिनेटली हम उनको कुछ वैल्यू एड ऑन्स और करेंगे जिससे उनको लगेगा कि हाँ लोकल कॉल्स के साथ जुड़ के उनका बिजनेस का प्रमोशन भी हो रहा है, उनका बिजनेस करना आसान भी हो गया है। जी, रोहित जी हमारे साथ हैं और ये बात हम इनके जरिए जान रहे हैं। हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं, किसी भी एरिया में जाते हैं, एक मेडिकल शॉप देखते हैं और हम ये जानते हैं, समझ पाते हैं इस बात को कि इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या हम उसको उस जगह तक पहुंचा पाते हैं, क्या हम उस जरूरतमंद तक पहुंचा पाते हैं? शायद हमारे लिए आसान नहीं होता, लेकिन रोहित जी की फर्म जो है वो इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। हम वापस आते हैं आपके पास और आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में थे, आपके दिमाग में ये था कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, एंड यू स्टार्टेड दिस वर्क। आपने इस सफर की शुरुआत की अपने दोस्तों के साथ मिलकर। आज के टाइम पर आप अपना सेटिस्फैक्शन लेवल कितना पाते हैं? सी करने को तो भी बहुत कुछ है और मतलब लॉन्ग वे टू गो, जर्नी बहुत बड़ी है, बट हाँ जिस हिसाब से हमारी शुरुआत हुई है और जो हम जहां तक लोगों तक पहुंच पा रहे हैं उससे वी आर सेटिस्फाइड। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जितना इनिशियल लेवल पे हमें रिस्पांस मिलना चाहिए था उसमें वी आर वेरी सेटिस्फाइड। हमें एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिस भी शहर में हम जाते हैं हमको हमारा बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है, एक प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस मॉडल है, तो हमको फ्रेंचाइजी बनाने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हम 2-3 लोगों से बात करते हैं तो एक कोई ना कोई उसमें जो यंग बंदा है वो एग्री हो जाता है, और उसके बाद उसकी जो टीम है वो जब मार्केट्स में जाती है और लोगों को बताती है कि वी आर कमिंग अप विद दिस ऑप्शन फॉर यू, तो जो हमारा अब तक का सर्वे रहा उसमें 70-80-90% पीपल हैव वेलकम्ड इट कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है और बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, हम इसको कर सकते हैं। तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर वी आर डूइंग राइट नाउ, और आगे तो जर्नी बहुत लंबी है, अभी शुरुआत है अभी। लेकिन कहते हैं ना, छोटे छोटे कदमों से बहुत बड़ी मंजिल तय कर लेते हैं। बातों को थोड़ा सा लाइटर मोड पे डालते हैं और जब सक्सेस मिलने लगती है ना तो चेहरे की चमक बढ़ने लगती है। रोहित जी के चेहरे की चमक बहुत बढ़ चुकी है और यहाँ पर ये जो चेहरे की चमक है ये फैमिली के साथ कैसे? आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो काम से भी अलग होंगी, आपकी हॉबीज होंगी, कुछ ऐसा होगा जो आपके इंटरेस्ट पे होगा, उन सब के लिए वक्त मिलता है? ये मिलता है मुझे, ये चेहरे की चमक मेरे फैमिली से ही है। ओके। मेरे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं, मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, नो डाउट अबाउट इट, और बहुत सपोर्टिव है साथ ही साथ, शी इज वेरी सपोर्टिव। और बच्चे ऐसे हैं कि उनके साथ रहते हैं तो आप उनको सोच के ही उनको सोच के चेहरे पे चमक आ जाती है। आई हैव गॉट अ स्मॉल डॉटर हु इज ओनली 3 years old, तो उसका नाम सोच के चेहरे पे चमक आ जाती है, सो ये चमक उसकी वजह से। और जब खाली वक्त होता है तो क्या कर लेते हैं? खाली वक्त मेजर टाइम में बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ और थोड़ा बहुत चूंकि मेरे घर में मेडिटेशन सेंटर है, तो मैं और मेरी वाइफ मेडिटेशन करने में बड़ा कीन रहते हैं। जब भी व्हेनेवर वी गेट टाइम वी ट्राई टू सिट डाउन एंड डू नथिंग, सो दैट इज व्हाट वी डू। ओके, ये बड़ा जरूरी होता है। कभी कभी मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि कभी कभी ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ ना कर रहे हो, आप कुछ ना सोच रहे हो, कोई काम ना कर रहे हो, आपका दिमाग आपका मन कहीं ना चल रहा हो। तो आप दो बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। एक तो ये कि जो डिजिटल हो रही इंडिया है उस पे आप एक ऐसा इम्पोर्टेंट आपने उंगली पकड़ ली है जिसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरा मेडिटेशन, जहां पर जिंदगी बहुत ज्यादा टफ हो गई है वहां रिलैक्सेशन की जरूरत है। बहुत खूबसूरत बातें हैं ये और बहुत खूबसूरत रहा होगा ये सफर भी आपका। डेफिनेटली। एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप, जहाँ रोहित जी हमारे साथ हैं। रोहित जी, समाधान पे आती हूँ मैं। समाधान से कैसे जुड़े आप? समाधान के जरिए आपको क्या लगता है लोग कितना इससे फायदा उठा सकते हैं, या हम कहाँ तक लोगों के काम आ सकते हैं? कई बार होता है ना, बहुत सारी घटनाएं आपके साथ ऐसे घटती हैं, ऐसे चमत्कार टाइप की होती हैं। समाधान मेरे साथ वैसा रहा। मैं जब ये शुरू किया मैंने, तो आई वाज ट्राइंग टू गेट रजिस्टर्ड इनटू स्टार्टअप इंडिया, और चूंकि मुझे ज्यादा था नहीं, टाइम भी नहीं रहता था, मैंने खोल के स्टार्टअप इंडिया देखा और मैंने सोचा चलो अच्छा ठीक है मैं इसमें रजिस्टर कर लूंगा इसको। और जिस दिन मैंने ये सोचा उसके अगले दिन समाधान के एक एम्प्लॉय हैं मिस्टर रमन, मेरे पास रमन का फोन आ गया। आई डोंट नो दैट गाय, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं समाधान से हूँ, ऐसा ऐसा है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने उनको अपने ऑफिस बुलाया, और जब वो मेरे ऑफिस आए तो मुझे पता चला कि समाधान इंक्यूबेटर है। सो ये एक ऐसा चमत्कार सा हुआ कि मैं एक दिन पहले कुछ सोच रहा था और मुझे नहीं पता था कैसे होगा, नेक्स्ट डे रमन के। सो डेफिनेटली उसके बाद जब मेरी मुलाकात मुकेश जी से हुई, उन्होंने हमें हमारे बिजनेस में कई इंसाइट दिए, कई चीजें उन्होंने हमको बताई कि क्या चीजों को इसमें हम ऐड करें, कैसे करें, और काफी सहयोग दिया है।
और डेफिनेटली समाधान जैसी ऑर्गेनाइजेशन नए स्टार्टअप्स को एक सही राह पे जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। सो मेरा तो यही सजेशन है कि जो लोग ऐसा कुछ शुरू करना चाहते हैं, दे शुड गेट इन टच विद मिस्टर मुकेश शुक्ला और समाधान। चलिए, थैंक यू सो मच इस बात के लिए कि लोग सुन रहे हैं आपको और बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपकी बातों से। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, आपके व्यस्त शेड्यूल में से मैंने थोड़े से लम्हे चुराने की कोशिश की है। एक माइंडसेट के साथ जीते हैं हम। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, एक मेंटालिटी की बात करूं रोहित जी, तो हमारा एक माइंडसेट है। हम शुरू से एक, आपसे जैसे बात हुई, आपने कहा एक कंफर्ट जोन में हम जीना चाहते हैं। आज अगर हम कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं तो भी थोड़ा कहीं परिवार वालों के मन में, दोस्तों के मन में या हमारे अपने मन में भी डर रहता है कि कहीं हम इस चीज में फेल हो गए तो क्या हुआ, तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर, हमारा करियर कहीं ऐसा ना हो दांव पे लग जाए। आपने एक अच्छा बना हुआ करियर चेंज करके अपने आप को इसमें स्टेब्लिश किया, आप आए। बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? सी, ये जो चीज है कंफर्ट जोन में रहने का, हमारा जिस हिसाब से हमारी परवरिश होती है, हमारी एक आदत हो जाती है कंफर्ट जोन में रहना। कोई भी नई चीज को ट्राई करने में हम डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना ड्रेसिंग सेंस ही चेंज करना हो तो एक डर रहेगा कि यार मैं कैसा दिखूंगा, कैसा लगूंगा। बट कैसा दिखूंगा और कैसा लगूंगा ये तभी पता चलेगा जब चेंज करूंगा। उससे पहले मुझे पता नहीं चलेगा। तो उस डर की वजह से मैं अगर करूंगा ही नहीं तो मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा। सो ऑब्वियसली ये डर होता है, बट ये डर से आगे आपको आकर के एक कदम बढ़ाना होता है। जब आप वो बढ़ाते हैं तो ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि फिर लगता है अरे क्यों समय वेस्ट किया था इतना, ये तो पहले कर लेते हैं। सो मेन बात है उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर के कुछ करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा आपको। यानी कि आपको लगता है कि अगर हम किसी पहले स्टेप पे थोड़ा लड़खड़ा जाए या गिर भी जाएं तो भी संभलने की गुंजाइश बहुत है आगे। आज के समय में आपको सहयोग करने वाले इतने लोग हैं, अगर आप सही रास्ते चल रहे हैं, आपका परिवार है, देश में जिस हिसाब से चीजें बदल रही हैं, सरकार का भी सपोर्ट है, समाधान जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ना कोई आपको संभाल लेगा अगर आप सही रास्ते चल रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। रोहित जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना अच्छा स्पीकर भी हैं, और मुझे लगता है कि इनके साथ काम करने वाले लोग इनसे बहुत मोटिवेट भी होते होंगे, बहुत इंस्पायर भी होते होंगे। थैंक यू सो मच रोहित जी। और यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे एक शेर याद आया, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, काफिला बनता गया। और शायद यही लाइफ की जर्नी होती है कि हम जब छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम एक बड़े काफिले के साथ बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ जाते हैं। हम ये ना सोचें कि ये काम हमको सफलता देगा या नहीं, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम इस काम को 100% कैसे कर सकते हैं। समाधान के जरिए, रोहित जी जैसे लोगों के जरिए जुड़कर आप अपने आप को कितना कामयाब बना सकते हैं, ये तो आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच रोहित जी, आप यहाँ पर आए और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू सो मच।